हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि पता है कि मैं आपके लिए टॉप 5 और टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज ला रहा हूं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन कवर हो पाए, आपको कुछ ट्रिक्स भी पता लग पाए। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। लेकिन हम बात आज जो 5 क्वेश्चन करने वाले हैं वो है कंटिन्यूटी के। और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में क्या होता है, जो कंटिन्यूटी वाला पार्ट होता है वो काफी कंफ्यूज करता है। क्योंकि 11th में कंटिन्यूटी बहुत डेप्थ में पढ़ी नहीं होती है, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। तो एक ऐसा हिट एंड ट्रायल आपको मेथड बता दूंगा, जिसके बाद अगर आपको लिमिट नहीं भी आती है, बस डिफरेंशिएशन आता है, आप आराम से लिमिट का क्वेश्चन कोई भी टफ से टफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोचो, ये जो पार्ट है बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता है, और मैं आपके लिए यही आज आपका पार्ट बहुत आसान करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक रूल बता दूं। क्वेश्चन जो छोटे बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एट एक्स इक्वल टू ए। किसी पॉइंट पे बोल देता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको करना क्या होता है, आपको लिमिट फाइंड आउट कर लेना होता है उस ए पर, ठीक है। और वो एफ ए के इक्वल करना होता है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस की कंडीशन है। मतलब क्या, आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे एक एक नंबर में वो ऐसे होंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस दिया जाएगा, और आपको ये वाली कंडीशन से जो भी आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा वो निकल आएगा। अब ये जो लिमिट वाला पार्ट है वो डायरेक्ट भी निकल सकता है, या फिर कभी कभी एल एच एल आर एच एल लेना पड़ सकता है। एल एच एल आर एच एल तब लेना जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर लिमिट निकालनी है, मान लो ए पर तुम्हें लिमिट निकालनी है, तो ए से पहले और ए के बाद डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हो। मतलब जो ए पॉइंट है, इसके लेफ्ट साइड में अलग फंक्शन है, राइट साइड में अलग फंक्शन है, तब तो आप एल एच एल आर एच एल लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा लिमिट निकालिए, ठीक है। डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिस फंक्शन x नॉट इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू जीरो पे k है, फंक्शन कंटिन्यूअस है और k निकालना है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है जीरो पे, इसका मतलब वही सेम कंडीशन जो मैंने आपको बताई है, यानी लिमिट की जो वैल्यू है वो एफ ए के इक्वल होगी। तो ठीक है, इसका मतलब मुझे एक लिमिट सॉल्व करना है। क्या करना है, मुझे लिमिट सॉल्व करना है। सॉल्यूशन की अगर बात करूं तो भैया मुझे एक लिमिट सॉल्व करना है, ठीक है। किस पे लिमिट निकालनी होगी, किस पे निकालनी होगी लिमिट, जीरो पे, क्योंकि फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस है, जीरो पे। तो मैं लिमिट निकाल लेता हूँ जरा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब फंक्शन कौन सा लें, तो देखो x नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है वो जीरो पे नहीं है, जीरो के लेफ्ट साइड चले जाओ चाहे राइट साइड चले जाओ, यही फंक्शन लेना है। इसका मतलब एल एच एल और आर एच एल में सेम फंक्शन लेना है। तो आपको लिमिट को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फंक्शन यहीं पे लिख दीजिए, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, डायरेक्ट, ठीक है। अब आप लिमिट को ब्रेक कर दें तो आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस एक्स। आपने फॉर्मूला लिमिट में पढ़ा होगा, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, और एक्स को अगर यहाँ पे रखोगे तो कॉस जीरो 1 होता है, तो आंसर यहाँ पे 2 आया, मतलब लिमिट का। और हमें पता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है जीरो पे, तो जीरो पे जो लिमिट है हमारी वो किसके इक्वल होगी, एफ जीरो की। देखो यहाँ पे कंडीशन कि लिमिट की जो वैल्यू है वो एफ ए के इक्वल है, यानी एफ जीरो के इक्वल है। एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, के, तो ये बन गया के, और यहां से तुम्हारा आया 2, तो के इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि बी पार्ट तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। यानी बी पार्ट तुम्हारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो सेकंड में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के व्हेन द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो वेयर एफ एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है, वेयर एफ एक्स इक्वल टू दिस, इस तरीके से आपको दे रखा है। अब अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, तो क्या है, इस बार भी देखो कंटिन्यूअस दे रखा है और जीरो पे कुछ के दे रखा है और कंटिन्यूअस है। तो जब भी कंटिन्यूअस की बात करें तो आप लिमिट निकाल लिया करो। सबसे पहला काम करना है क्या, लिमिट फाइंड आउट कर लो, ठीक है। लिमिट फाइंड आउट जरा कर लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट निकालते हैं तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स कौन सा रखेंगे, यही वाला, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि यार ये लिमिट कैसे सॉल्व करनी है। तो अभी तो मैं इसका आपको एक
मतलब प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ, जैसे लिमिट हम सॉल्व करते हैं किसी भी बुक में देखोगे आप, तो मैं उसी को बता रहा हूँ। फिर मैं आपको तीसरे क्वेश्चन में इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में, कि अगर मान लो आपको ये लिमिट सॉल्व करनी नहीं आती है तो एक शॉर्टकट भी है, ठीक है। चलो पहले इसको एक नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम cos 4x में फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप कहोगे सर cos 4x का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास cos 2x का एक फॉर्मूला है ना, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको अप्लाई करेंगे। cos 2x का हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। लॉजिक क्या है कि यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल का हाफ हो जा रहा है। क्या हो रहा है, एंगल का हाफ हो रहा है। तो अगर मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 माइनस, ब्रैकेट लगा लो, cos 4x में आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर से देखो मैंने क्या किया, cos 2x में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। जब ये 2x था तो ये x आया, तो 4x होगा तो ये कितना आएगा, 2x आएगा। क्लियर, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 से 1 कट गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2, ये साइन स्क्वायर 2x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको साइन 2x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब एक फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन एक्स तो 1 होता है, लेकिन अगर x का कोई कोफिशिएंट है a तो आंसर a होता है, ठीक है। मतलब वैसे साइन x अपॉन एक्स 1 होता है, लेकिन अगर साइन ax है तो आंसर a होता है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू, तो इसका आंसर 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 8 आ गया, ठीक है। अब फंक्शन जो था वो 0 पे कंटिन्यूस था, इसका मतलब लिमिट की जो वैल्यू आई है तुम्हारी वो f0 के इक्वल होगी, तो लिमिट 8 आया है। और f0 k है तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k आ जाएगा तुम्हारा 8k, k आ जाएगा, सॉरी इसमें 8 डिवाइड था, सॉरी यहाँ पे 8x स्क्वायर था ना, तो यहाँ 8 डिवाइड कर लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, बस 8 डिवाइड करना, 8 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो डिवाइड बाई 8 करना है, तो हमारा 8 ही आया था, तो 8 से डिवाइड कर लो तो 1 आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी पार्ट। समझ में आया, तो इसका आंसर आ गया सी पार्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर हुआ कैसे करते हैं, अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन में शॉर्टकट सीखेंगे। अगेन एक फंक्शन दे रखा है x नॉट इक्वल टू पाई बाई 4 पे ये है और पाई बाई 4 पे a है, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाई 4। अगेन तो हम लोग सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो आपको क्या करना है, लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, 1 माइनस रूट 2 साइन x अपॉन पाई माइनस का 4x, ये दे रखा है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब देखो, अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो चलो मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला लगा दो, ऐसे ऐसे कर दो, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, ठीक है। लेकिन मान लो ये आ जाए तो हो सकता है कुछ अच्छे बच्चे भी फंस जाएं कि सर इसको कैसे सॉल्व करें। तो पेपर में तो यार बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और टाइम तुम्हारे पास कम है, तो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक लेकिन कब लगती है, जब आपका 0/0 बन रहा हो। चलो चेक कर लेते हैं। अगर मैं पाई बाई 4 पुट करूं, लिमिट पुट करने के बाद अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो आपका शॉर्ट ट्रिक काम करेगा। एक चीज ध्यान रखना, वैसे भी जो क्वेश्चन फंसने वाला होता है वो 0/0 फॉर्म तो होता है। हमने 11th क्लास में क्या सीखा था कि जो 0/0 फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट। उसके लिए हम बहुत सारे प्रोसेस सीखते हैं। ये क्या था, देखो यहाँ क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 0 रखना जरा, cos 0 1 होता है तो 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे 0 रखोगे तो 0, तो 0/0 तो ये भी है। तो आपके जो क्वेश्चन फंसने वाले होते हैं वो 0/0 के होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे रखो जरा साइन 45, पाई बाई 4 है ना, साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 और ये √2 कट जाएगा, 0 आएगा। यहाँ पाई बाई 4 रखोगे, 4 कटेगा, पाई माइनस पाई 0, यानी पाई बाई 4 पुट करने पे ये 0/0 आ रहा है। अगर ये 0/0 आ रहा है तो आपको क्या करना है, लिमिट वाला मेथड मत लगाइए कि लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं। आप क्या करो, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप वाह क्या बात है ना, 1 का डिफरेंशिएशन 0, √2 साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, बहुत बढ़िया,
पाई का 0, x का 1 होता है तो ये माइनस का 4 आ गया, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 माइनस का √2 cos x अपॉन माइनस का 4। अब आप लिमिट रख लो, तो माइनस का √2 इंटू कॉस पाई बाई 4 अपॉन माइनस का 4, माइनस माइनस कट गया, √2 cos 45 1 बाई √2 अपॉन 4, ठीक है। तो √2 कट गया, तो क्या आंसर 1 बाई 4 हो गया। और जो लिमिट की वैल्यू है, फंक्शन कंटिन्यूअस था तो लिमिट जो तुमने निकाला है पाई बाई 4 पे, वो किसके इक्वल होगा, f पाई बाई 4 के। f पाई बाई 4 किसके इक्वल है, a के, और लिमिट आई है 1 बाई 4, तो a कितना आ गया, 1 बाई 4 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यानी कोई भी तुम्हारा हार्ड क्वेश्चन आ जाए जिसमें लिमिट तुमसे सॉल्व ना हो तो तुम इस मेथड का यूज कर लोगे। अच्छा, बाई चांस अगर एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से 0.0 बन रहा है, मतलब तुमने अभी जैसे लिमिट पुट कर दिया तो आंसर आ गया। मान लो इधर स्टेप के बाद फिर से लिमिट पुट करने पे 0.0 बने, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, तब आ जाएगा आंसर, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इस लिमिट का आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है। अब मैं आपको शॉर्टकट से करके दिखाता हूँ, है ना। अब आपको फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है, हमें लिमिट सॉल्व करना था 0 पे 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। चलो डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, 4x इंटू 4 अपॉन 8 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 8 आ गया, यहाँ 4x आ गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन 4x, ये आ गया। हालांकि देखो अब आपके पास वैसे फॉर्मूला भी है, साइन 4x अपॉन x, ये वाला फॉर्मूला, साइन ax अपॉन x एक इक्वल होता है ना, तो यहां तक ये वैल्यू 4 आ जाएगी, नीचे 4 है तो 4 अपॉन 4 क्या आ गया 1 हो गया। ये 1 ही तो आंसर आया था इसका, कितना आया था आंसर 1। तो आप डिफरेंस मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो वो लगा दो, वो नहीं पता तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करता, फॉर एग्जांपल मुझे ये भी प्रॉपर्टी नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, साइन 4x का डिफरेंशिएशन करूं, कितना आएगा cos 4x इंटू 4 अपॉन 4x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 4, 4 4 कट गया, x को 0 रखोगे cos 0 कितना होता है 1, हो गया सर। बस ऐसे करना है क्वेश्चन। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ, ये लॉग पे बेस्ड है, ठीक है। तो लॉग का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो मैं लिख देता हूँ। तो लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 कहीं पे है और लॉग ln दे रखा है, ln मतलब लॉग में बेस ई होता है, ln का मतलब होता है लॉग बेस ई होता है, ठीक है। तो ln 1 प्लस ax अपॉन x, इसका जो आंसर होता है a होता है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लें इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट फाइंड आउट कर लूंगा 0 पे। तो लिखा है ln 1 प्लस ax माइनस ln 1 माइनस bx अपॉन x। अब तुम्हें पता है यार, अपॉन में x होगा तो प्रॉपर्टी लग सकती है, तो एक काम करो, सेपरेट डिवाइड कर लो, सेपरेट डिवाइड कर लो। तो ln 1 प्लस ax अपॉन x माइनस ln 1 प्लस ax अपॉन x, सॉरी 1 माइनस bx, 1 माइनस bx अपॉन x। अब अगर प्लस माइनस का साइन बीच में, तो लिमिट को ब्रेक कर देते हैं हम लोग, और ये लिमिट 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस ax अपॉन a माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ln 1 माइनस bx अपॉन x, ये आ गया। और मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस ax अपॉन x जो होता है वो a होता है, यानी जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारा आंसर है। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, a, बीच में है माइनस, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो माइनस b है, तो माइनस b आएगा। तो फाइनली आ गया a प्लस बी। हमें f0 निकालना था, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैंने क्या सिखाया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 की जो वैल्यू होगी, यानी fx की जो वैल्यू होगी वो f0 के इक्वल होगी, f0 तुम्हें निकालना है, और लिमिट की वैल्यू कितनी आई है a प्लस बी, तो इसका आंसर हो गया a प्लस बी, यानी कि बी पार्ट,
यानी बी पार्ट तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बस लॉग का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप इजीली कर पाओगे। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, जरा पढ़ लो, पढ़ो जरा क्या दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको π/2 पे दे रखा है कंटिन्यूअस, तो अगेन वही सेम फॉर्मेट। स्टार्टिंग कैसे करोगे, आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू π/4। ठीक है, और ऊपर वाला फंक्शन लिखोगे, ऊपर वाला फंक्शन लिख दोगे π-2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें फिर से समझ में नहीं आ रहा कि यार लिमिट कैसे सॉल्व करें, तो मैंने तरीका बताया है कि अगर सॉरी π/2 है लिमिट यहाँ पे, अगर मैं π/2 रखूंगा तो sin 90 क्या होता है 1, तो 1 - 1 अपॉन, यहाँ पे π/2 रखूंगा तो 2 2 कटेगा, ये भी 0, तो ये 0.0 बना रहा है। अगर ये 0.0 आ रहा है, इसका मतलब है आप इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन का डिफरेंशिएशन cos अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसको अगर मैं x मान लूं तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यानी 2 टाइम्स π-2x। चेन रूल के अकॉर्डिंग अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा तो ये 0, और -2x का आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस का cos x अपॉन -2 इंटू -2 माइनस का 4 पाई माइनस का 2x, 2 से 2 ये 0 काट दो, माइनस माइनस काट दो सॉरी। अगर मैं 90 पुट करूंगा तो cos 90 0 होगा, और यहाँ पे पुट करूंगा अगर π/2 तो ये भी 0 होगा, अगेन 0.0 आ रहा है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर 0.0 आ रहा है, मैं लिख देता हूँ इसको अच्छे से, तो आपको ऐसे केस में, अभी हमारा ये रिजल्ट आया है, लेकिन ये फिर से 0.0 बना रहा है, इसका मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x 4, पाई का 0 यहाँ पे आ गया माइनस का 2। ठीक है, तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस का साइन x अपॉन माइनस का 8, तो माइनस माइनस कट गया, π/2 पुट करोगे तो साइन 90 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/8। तो लैम्डा निकालना है, तो हमें पता है कि लिमिट जो होता है x टेंड्स टू π/2 जो होगा वो f π/2 के इक्वल होगा, f π/2 लैम्डा है, और ये तुम्हारा 1/8 है लिमिट, तो आंसर क्या हो गया ए पार्ट, आंसर आ गया ए पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिमिट के क्वेश्चंस करोगे, आप इजीली कर पाओगे हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, जो मैंने ट्रिक बताई है। अगर आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी है, ठीक है, बाकी मैंने आप यूट्यूब चैनल देख सकते हो, इसमें यार ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरा एक तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा करवा रखा है, एग्जाम्पलर करवा रखा है। अगर आपको एक दिन में रिवाइज करना है कोई चैप्टर, तो आप यहाँ से वन शॉट से देख सकते हो। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, सब कुछ अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, साथ के साथ अगर आप क्लास 12th में आपको कोई कोचिंग अगर आप अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू ये सीक्रेट फोल्डर मुझसे ले सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मैसेज कर देना आई वांट सीक्रेट फोल्डर, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। भाई कमेंट सेक्शन बताना नेक्स्ट किस पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे काम करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप सभी सफल हो। धन्यवाद।